बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया। बाप का दो बेटा तजीज़ो तकफीन करके आ गया। बड़ा भाई छोटे भाई से बोला कि बाबू हिस्सा बखरा करे। तो छोटका भाई बोला कि भैया कम से कम कुछ दिन गुजरे था, बाबा आते मरबे कर ली। बोला बाबा आगे ले वो समझते रहती, हम इंतजार न करबो, अखनी हिस्सा करे। तो मामा लोग थैये थे, बोले नहीं नहीं झगड़े मत, हम हमरा से इंसाफ करी दीजू, हिस्सा बखरा लगा दीजू। मगरिब के बाद रात में बैठा तो मामा बोला बस्ती लोगों के सामने में कि अच्छा सुने, 3 बीघा जमीन तोर बाप छोड़ी मरलूस दी भैछा। छोटका से पूछा कि की करबे, 3 बीघा जमीन चू की करबे। तो छोटका बोली कि भैया जानती। तो भैया बोली ठीक है, ये मैं 3 बीघा जमीन हमें रखी लो। फिर मामा बोला कि अच्छा 4टा गौरू छी की करबे। तो छोटका बोला भैया जानती। भैया बोली ठीक है जी हम गौरू रोटियां रखी लो। तब बाप मामा बोला कि अमौर में तुम्हारे बाप की एक दुकान भी है, क्या करोगे। छोटका से पूछा, छोटका बोली कि भैया जानते। तो भैया बोली ठीक है जी दुकानों हमें रखी लो। तब मामा बोला कि 25,000 टका तोर बापा के ऊपर में कर्जा छू की करबे। तो छोटका बोली भैया जानती। तो भैया गरम भागली, सब कुछ हमें जानबो ते कुछ नहीं जानबे। खेत हमें जान लान, गौरू हमें जान लान, दुकान हमें जान लान, कम से कम बाबा छोटो बेटा तेजा बाबा कर जाते जाने। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। इसलिए मस्जिद का जलसा है। देखिए मस्जिद में बहुत सारा काम बाकी है। आपको क्यों बुलाया गया, ये जलसे का इनेकाद क्यों किया गया, इसलिए आपको जमा किया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बुलाकर कुछ आपसे लेकर अल्लाह का घर बना देना है, ताकि दुनिया में अल्लाह का घर भी बन जाए और आपका महल भी जन्नत में बन जाए। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जन्ने 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो, अरे बोलो ना भाई। उदूनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझे पुकारो, एखाने जेटई दुआ होबे कबूल होबे, जेटई दुआ होबे मकबूल होबे इंशाअल्लाह। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया रास्ते में, अरे बोला नहीं हो। अब 80-90 साल की बुढ़िया रास्ता में गिरी गई, ठोकर लागले गिरी गई। अब वो उठे नहीं पड़े। कोई लड़का मोटरसाइकिल लग जाए झील तक हिल की, मोटरसाइकिल खड़ा करके बुढ़िया उठल गए, दादी उठे 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 उठे, चोट लगल उठे उठे। बुढ़िया उठले बदन हाथ झाड़ के, बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे लेनी, हमें दुआ करे जी उतना जल्दी अल्लाह तू उठा लो बेटा। बोले कोई दुआ बोले मुझे 5 आदमी चाहिए। बड़े बड़े जमींदार यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। कुरान पढ़ो, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह कहता है कि मेरी मोहब्बत उस वक्त तक तुम नहीं पा सकते। देखो उस वक्त तक तुम हासिल नहीं कर सकते। कब तक मौला? तो अल्लाह कहता है उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक मेरे रास्ते में वो चीज ना खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। तो अभी माल तो सबसे ज्यादा प्यारा सबको है। माल प्यारा है कि नहीं है? अरे बोला नहीं हो, टाका प्यारा है कि नहीं जी?
तो अल्लाह कहता है कि मेरी कुर्बत चाहते हो, मेरी मोहब्बत चाहते हो, तो मेरे रास्ते में माल खर्च करो, पैसा खर्च करो। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें 10 आदमी चाहिए, 5 आदमी चाहिए, 5 आदमी चाहिए। ओनार जोन ने अमी दस्ते दुआ करबो। माँ मर गई है, बाप मर गया है, दादा मर गया है, दादी मर गई है, इंशाअल्लाह चाहे अपने ही नाम से अगर माँ बाप के नाम पर दे दिए चंदा मस्जिद में, तो सुनो हदीस सुनो, डबल सवाब मिलेगा, दोहरा सवाब आपको तो मिलेगा, आपका महल बनेगा। हम माँ बाप के नाम से दे दिए, ये मस्जिद भतौरिया बस्ती के अंदर में, कोचेली बस्ती के अंदर में, बिजलिया बस्ती के अंदर, परसराई बस्ती के अंदर में, अनरपुर में, जब तक ये मस्जिद जिसमें चंदा दिए हैं ये खड़ी रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है कोई सखी माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, मुझे 5 आदमी चाहिए, 10,000 रुपए देने वाला कोई एक अल्लाह का शेर तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हमारी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला सखी तैयार हो जाए, चाहे वो मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वार्ड कमिश्नर हो, चाहे वो वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई दुकानदार हो, इंशाअल्लाह नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, ओन पे है तो ओन पे कर दो। खाली ते दे में तैयार भाई, यहाँ ले में तैयार है कोई पहला नौजवान सखी 10,000 रुपए देने वाला, ये कोई बड़ी रकम नहीं है, ये 10,000 रुपए ऐसा भी नहीं है कि बहुत बहुत पैसा मांगी मुर्जा वो, कोई बड़ी रकम नहीं है। खुदा ना खास्ता अभी कोई हादसा अगर घर में हो जाए, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, तो 10, 20, 50,000 तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। और एक बात याद रखो मुसलमानों, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? अरे बोलो भाई बोलो, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, जा झमेले खत्म भागी। है कोई पहला सखी 10,000 रुपए वाला इंशाअल्लाह, भतौरिया का कोई नौजवान, परसराई का कोई नौजवान, अनरपुर हेबला का कोई नौजवान, कुर्ब जवार की बस्ती का कोई नौजवान है, कोई ऐसा अल्लाह का शेर है जो 10,000 रुपए देना चाहता हो। अभी कुछ दिन पहले खुनखुनी में जलसा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, मैं चंदा लेते लेते थक गया, देने वाले नहीं थके। मैं 10,000 से शुरू किया, देने वालों ने 30,000 रुपए दिए, वो भी नकद दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज में जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए एज़ाम, नक़ीब हिंदुस्तान, पिंडाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब ऐसे ही देते हैं आप लोग। अभी तो मुफ्ती साहब ने वादा करवाया आपसे,
कि कल से बीवी को सलाम करना है, और सब हाथ भी उठा दिए हैं। और मेरी माँ बहनें सुन रही होंगी। बाबू माइक तुम्हारा बहुत अच्छा है। ये तो जलसे वालों को मैंने पहले ही कहा था कि भाई माइक अच्छा रखना, पिंडाल हो या ना हो माइक अच्छा रखना। पता नहीं लगता कि चंदे में माइक उठा के लाया, चंदे में भी ऐसा माइक नहीं होगा। इसकी मशीन देखिए, आवाज देखिए। एक बच्चा बैठा दिया है, बच्चा बैठा, वो बच्चा क्या करेगा? उसको समझे नहीं है कि कौन वॉल्यूम बढ़ाना है कि घटाना है। खाली उसके सर में बाल है और कुछ नहीं है। की नाम जोरे? विकास। আমি আপনাকে সালাম করলাম। আল্লাহর নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह। अच्छा, हम जो बोल रहे हैं आवाज समझ आ रही है आप लोगों को? बस तो इतना काफी है। बैठ जाओ बेटा, हम दुआ कर देंगे तुम्हारे लिए, चिंता मत करो। बस नहीं, इसका मतलब क्या है? ऊपर जाने का मतलब तरक्की कर लेगा। अच्छा बताइए, बहुत सारे नौजवान हमारे खड़े हैं। एक बात बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आंख दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया। अल्लाह बैठे ले कुछ नहीं दिल किसका? अरे दिल किसकी नहीं बोला? तो जितने लोग खड़े हैं, ए बेटा बैठना जा। अच्छा देखिएगा, इसमें सब पढ़ा लिखा नौजवान है, एक भी जाहिल नहीं मिलेगा। उसमें से जाहिल नहीं मिलेगा, इसलिए कि जो जाहिल रहेगा वो खड़ा रहेगा, जो पढ़ा लिखा रहेगा वो बैठ जाएगा। देखिए सब बैठ गए, देखला ये को जाहिल नहीं। ए माशाअल्लाह। अच्छा उधर वाले बच्चे हमारे बैठ जा बेटा, बैठ जा बैठ जा। माशाअल्लाह। देखिए पढ़े लिखों की बात ही कुछ और है। इशारा कर दीजिएगा बैठ जाएगा। ए बाबू बैठ जाइए। जमीन में बैठो, जमींदार कहलाओगे। जमीन में बैठो, जमींदार कहलाओगे। जमीन में बैठने से जिस्म गंदा नहीं होगा, कपड़ा गंदा नहीं होगा। अगर कपड़े में मिट्टी लग जाए तो इंशाअल्लाह कुएं का पानी मौजूद है, ट्यूबवेल का पानी मौजूद है, नल का पानी मौजूद है, कनके का पानी मौजूद है, महानंदा का पानी मौजूद है, दरिया नदी का पानी मौजूद है। अब वो सब पानी ना मिले तो गढ़ा का पानी मौजूद है। लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, ये जो मिट्टी, जिस मिट्टी में बैठे हो, मेरा अल्लाह कहता है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से बनाया, पैदा किया, फिर एक दिन इसी मिट्टी में हम तुम्हें मिला देंगे। फिर मेरा अल्लाह आगे कहता है कि फिर एक दिन आएगा, इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। इसलिए जमीन में बैठो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मिट्टी लग जाएगी, धूल लग जाए तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह झाड़ लेंगे। और मुफ्ती साहब ने कही दिया है, बीवी को सलाम करना है। जब बीवी को सलाम कीजिएगा तो वो आपके बदन में गंदा कपड़ा कैसे देखेगी? धैर्य करेगी। एक आदमी बीवी को मार रहा था, एक बुजुर्ग उधर से जा रहे थे, बूढ़े मियाँ, बोले अरे क्या कर रहा है? बोला हजरत बात नहीं सुनती है ये मेरी। तो बुजुर्ग बोले औरत को डंडे से मत मारो, औरत को औरत से मारो। ये नौजवान डंडा फेंक दिया, बोला हुजूर औरत को औरत से कैसे मारेंगे?
तो उसकी बीवी बहुत चालाक थी, वो समझ गई कि ओ ये बूढ़वा दूसरो बियाह करे के देखे जिगरा। औरत बोली डंडा उठल के, जो मोरा डंडा फेंकी दिल की उठल के औरतटा, अब बुढ़वाटा कल की ते चुटा मारे उनर जा आ सोहरा का हाथ हम डंडा दिल की ते अपनो काम करा, ये बुढ़वा के बात हम मत आवत। बीवी को, और हकीकत में है नौजवानों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी। कितनी बीवी थी बोलो? अरे बोलो भाई बोलो। 11 बीवियां थी, अज़वाजे मुत्तहरात 11 थी। लेकिन कभी भी अल्लाह के रसूल, किसी रिवायत में नहीं है, किसी भी रिवायत में नहीं है कि कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने की नीयत से अपनी बीवी के बदन को छुआ हो। और नबी के एक मुर्दा सुन्नत को जो जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। इंशाअल्लाह मौजू तो मेरा ये नहीं था, लेकिन बात आ गई इसलिए मैंने कह दिया। आइए आपकी इजाजत हो, अपनी आदत के मुताबिक, ज्यादा देर नहीं, 1 घंटे का वक्त मिला है। 1 घंटे के अंदर में बात को मुकम्मल करनी है, कुछ पैगाम है आप तक पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ करें, आप लोग वादा करें कि इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करके उठेंगे यहाँ से। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाएं। सारे लोग तैयार हैं। ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चों, मेरे बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। असल परेशानी है ना, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे, वो बैठ ही नहीं पाएगा। वो बैठना चाहेगा, बैठ नहीं पाएगा। काहे कि वो जो पैंट पहना है ना, जीन्स, हाँ, अच्छा, वो पैंट इतनी टाइट होती है कि उस पैंट को पहन करके मुसलमान का बच्चा है, पेशाब लग जाए, सफर में हो, अगर वो पेशाब करना चाहेगा बैठ के, बैठ नहीं पाएगा। बैठेगा, खड़ा होकर तो पेशाब नहीं करेगा, तो बैठेगा तो पूरा नहीं बैठ पाता, कुकड़ू को बैठता है। अब पता ये चला कि आधा पेशाब जमीन में, आधा पेशाब रुक जाता है। जब खड़ा होकर चेन लगाता है तो आधा पेशाब पैंटों में। बोले बात सही है कि गलत है? अच्छा, एक पैंट अभी औरों निकला है, उस पैंट का नाम है फटल का पैंट है। अरे इधर है कि नहीं है? बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। पहले जमाने में लोग फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनता था, अभी भी नहीं पहनता। अभी तो वो फैशन वाले लोग पहनते हैं। एक नौजवान को देखे, बड़ा खूबसूरत बच्चा था, यहां भी पैंट फटी, यहां भी फटी, यहां भी फटी, अब पिछुओ फटला। तो हमने कहा कि रे बाबू, दूसरा कपड़ा नहीं है? बोला हजरत ये तो स्टाइल है। क्या आग लगे ऐसी स्टाइल पे भाई? अरे कोई पैंट है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कपड़ा फट जाता, आप अपने हाथों से कपड़े को सी कर पहनते, तो पता ये चला कि कपड़ा अगर फट जाए तो कपड़े को सी कर पहनना नबी की सुन्नत है, और फटा हुआ कपड़ा पहनना ये नहूसत है, बेबरकती है। इसलिए मेरे नौजवानों, ये फटे हुए कपड़ा मत पहनो। अच्छा, अभी देखिएगा, और भी मैं बताऊं, अभी हमारा नौजवान तबका कहां जा रहा है, किधर जा रहा है? नशे में सबसे अव्वल मेरा नौजवान, बेनमाजी में सबसे पहला नाम मेरा नौजवानों का है, ताश खेलने में, जुआ खेलने में नंबर 1 पे हमारा नौजवान आएगा, शराब पीने में 1 नंबर में आएगा, झूठ बोलने में हमारा नौजवान 1 नंबर में आएगा। हम तो कहते हैं कि अगर नौजवान सुधर जाए तो सारा मोहल्ला सुधर जाए, हमारी कौम सुधर जाए अगर नौजवान सुधर जाए। इंशाल्लाह सुधरोगे? अरे सुधरेंगे इंशाल्लाह। कब?
अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। ओहो, नौजवानों सुधर जाओ,